हेलो दोस्तों। आज से अपन मैथमेटिक्स की ऐसी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट की मैथमेटिक्स में जो भी कमज़ोरियाँ रहती है वह अब दूर हो जाएगी, बिल्कुल दूर हो जाएगी। आज से अपन जो भी पढ़ेंगे वो कक्षा 5 से लेकर 10वीं तक के प्रत्येक टॉपिक का निचोड़ निकाल के रख देंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो अपन ने नहीं किया हो। जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हो, आज से अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है कक्षा 5 से लेकर 10वीं तक में जो भी आता है अपन पूरा नंबर सिस्टम का क्या निकाल के रख देंगे, निचोड़ निकाल के रख देंगे, ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा ना बचे जो अपन ने ना किया। तो आप नंबर सिस्टम का पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं अपन, तो आप ध्यान से समझना। पहला स्टार्ट करते हैं अपन सम संख्या से स्टार्ट करते हैं। सम संख्या, तो सम संख्या प्रत्येक बच्चे को याद होती है कि जिसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार चल जाता है, क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो उसके बारे में प्रत्येक बच्चा जानता है। वैसे आपको ये बहुत सीधा टॉपिक लग रहा होगा कि ऐसा टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स का बेस यहीं से स्टार्ट होता है। अपन सारी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जो भी संख्या है 5वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जितने भी इनके क्वेश्चन होते हैं सब करके देखेंगे। तो देखो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई सम संख्या की, जिसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है, क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है या इवन नंबर कहलाते हैं। तो इनकी पहचान क्या होती है, अपन पहचान के बारे में बात करें कि पहचानेंगे कैसे। तो पहचान लिख लेते हैं। तो पहचान क्या होती है, संख्या के अंत में क्या आता है, संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। संख्या के अंत में क्या आता है, 0, 2, 4, 6, 8 आता है। ये फिक्स है, संख्या के अंत में क्या आएगा, ये आएगा। लेकिन बहुत से बच्चों का डाउट रहता है, यदि किसी से अपन पूछते हैं सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो अधिकतर बच्चे क्या बोलते हैं, 0 सबसे छोटी सम संख्या होती है। लेकिन सबसे छोटी सम संख्या 0 ना होकर सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो अपन लिख लेते हैं सम संख्या कौन कौन सी होती है। पहले सम संख्या, सम संख्या जो होती है 2 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चल जाती है, अनंत तक जाती है। इसका कोई अंत नहीं होता, अनंत तक चलती जाती है। और ये क्या होगा, सम संख्या का समुच्चय हो चुका है। ये सम संख्या का समुच्चय पहचान अपन लिख ही चुके हैं। यदि कोई क्वेश्चन कोई पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो आप सम संख्या के समुच्चय में देख रहे हो सबसे छोटा कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सबसे छोटी सम संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और सबसे बड़ी सम संख्या पूछे तो क्या बोल देंगे अपन, अनंत। ये फिक्स नहीं, क्या होगा, अनंत तक जारी है तो अनंत होता है सबसे बड़ा, बस इतना पता अपन को। तो अब देखो कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं अपन क्वेश्चन विषम संख्या होने के बाद लेंगे। तो पहले विषम संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते, क्या होती क्या नहीं होती। अपन विषम संख्या की बात कर रहे हैं। विषम संख्या यानी क्या होता है, ऑड नंबर होता है। इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिख रही है। क्या होती है, वह संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल कितना बच जाता है, 1 बच जाता है, विषम संख्या कहलाती है। इसकी पहचान लिख लेते अपन। ये सब आपको आता है, लेकिन अपन जो भी इनके अंदर बेसिक है वो निकाल के लेके आएंगे। देखिए पहचान क्या है, संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है। तो ये विषम संख्या की पहचान हो चुकी है। विषम संख्या के अंत में हमें से क्या दिखेगा अपन को, 1, 3, 5, 7, 9 दिखेगा। ये विषम संख्या की पहचान हो चुकी है। तो विषम संख्या लिख लेते हैं। विषम संख्या का समुच्चय क्या होगा, विषम संख्या का जो समुच्चय होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, ये अनंत तक चलता ही जाता है। इस तरीके से चलता चल जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। तो आपसे कोई पूछे सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है, तो आप देख रहे हो सबसे पहले कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। इसलिए सबसे छोटी विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तो अपन लिख देते सबसे छोटी विषम संख्या बराबर 1 होती है।
तो देखो अपन ने सम संख्या पढ़ ली, विषम संख्या पढ़ ली। सम संख्या की पहचान और विषम संख्या की पहचान हमेशा याद रखना अपन को। सम संख्या की पहचान क्या होती है, अंत में क्या आता है, 0 2 4 6 8 आता है सम संख्या के अंत में। और विषम संख्या की पहचान क्या है, संख्या के अंत में कितना आएगा, 1 3 5 7 9, कितनी भी बड़ी संख्या है अपन आराम से पहचान सकते हैं। और सबसे छोटी सम संख्या 0 नहीं होती, सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं एक। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में सम संख्या और विषम संख्या छांटिए। तो अपन को दोनों संख्याओं की पहचान पता होना चाहिए। सम संख्या की पहचान तो आप जानते हो क्या होता है, अंत में कितना दिखना चाहिए, अंत में कितना दिख जाए, 0 2 4 6 8, ये दिखते कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है। और विषम संख्या की पहचान क्या होती है, अंत में क्या दिखेगा आपको, 1 3 5 7 9, इनमें से कोई भी दिखते अपन क्या बोलते हैं, इनमें से कोई भी दिख जाए लास्ट में तो विषम संख्या, इनमें से कोई भी दिख जाए अपन क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो अपन से बोला जा रहा है इतनी बड़ी संख्या अपन भाग देना थोड़ी बच जाएंगे, क्योंकि शेषफल 1 बच रहा तो अपन बोले विषम संख्या, या शेषफल नहीं बच रहा तो अपन बोले सम संख्या। तो आप तो केवल लास्ट में देखिए, लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और 1 किस में आता है, सम संख्या में आता है, विषम संख्या में, विषम संख्या में। तो ये अपनी कौन सी संख्या हो चुकी है, विषम संख्या। नीचे वाली संख्या की बात करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप देखो 6 किस में आता है, सम संख्या में आता है, विषम संख्या में। तो आप देख रहे हो 6 यहाँ पर आ रहा है और 6 किस में आ रहा है, सम संख्या में। तो ये कौन सी हो चुकी है आपकी, सम संख्या। कितनी बड़ी संख्या आ जाए अपन को नहीं देखना, अपन केवल लास्ट का अंक देख लीजिए, लास्ट का अंक से पता लग जाएगा। यदि 0 2 4 6 8 में से कोई आ रहा है तो सम संख्या, और यदि 1 3 5 7 9 में से कोई आ रहा है तो अपन क्या बोल देंगे, विषम संख्या। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ, अपन संख्या चेंज कर देते थोड़ी सी। देखिए अब लास्ट में आपको कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो आप देखो 7 किस में आता है, सम संख्या विषम संख्या में आता है। तो आप देख रहे हो विषम संख्या में आता है। तो कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी, विषम संख्या। ये सारी चीज़ें 5वीं क्लास में मिलेगी आपको, 5वीं क्लास में मिलती है छोटी से छोटी चीज़ें। अपन सारी क्लासें पढ़ेंगे 5वीं से लेकर 10वीं तक की, ये कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले अपन। आज अपन ने नंबर सिस्टम में स्टार्ट किया, तो नंबर सिस्टम में जो भी संख्या ज्ञान है, इसमें जो भी आता है सम संख्या से लेकर परिमेय संख्या, जो भी परिमेय अपरिमेय जितनी भी संख्या है, सारी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। और जो भी उनके क्वेश्चन बनते हैं, यदि 10th क्लास हो या 9th क्लास हो, जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं अपन सारे क्वेश्चन करके देखेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से समझना। यदि कुछ समझ में नहीं आपके तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये फ़ायदा पहुँचाए। थैंक यू।